काले पत्थर का राज। गांव का नाम चांदपुर था जो हर तरफ से घने जंगलों में घिरा हुआ था। चांदपुर की एक खास बात थी कि वहां की जमीन में कुदरती खजाने भरे हुए थे। पहाड़ों से जड़ी जमीनों में कीमती पत्थर निकलते थे और लोग उन्हें बीच कर अपने घरों का गुजारा करते थे। लेकिन इस जमीन के नीचे एक राज छुपा था जो बहुत कम लोग जानते थे। गांव के शुमाली हिस्से में एक पहाड़ था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते थे कि वहां एक काला पत्थर दफन है और जो भी इसके करीब जाता है वो अजीब हालात का शिकार हो जाता है। कई लोगों ने कोशिश की कि वहां जाकर खजाना निकाली मगर कोई वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्ग इस जगह को मनहूस करार देते और लोगों को दूर रहने की नसीहत करते। जमाल और उसका ख्वाब। जमाल एक नौजवान था जिसका काम कीमती पत्थर निकालना था। इसकी माली हालत खराब थी और वो सोचता था कि अगर वो काले पत्थर का राज हल कर ले तो इसे बहुत दौलत मिल सकती है। एक रात इसे ख्वाब आया कि एक बूढ़ा आदमी इससे कह रहा है, काला पत्थर तुम्हारे नसीब में है लेकिन खबरदार, इसकी हिफाजत के लिए तुम्हें आजमाइश से गुजरना होगा। जमाल ने ख्वाब को संजीदा लिया और अगली सुबह अपनी साथियों को लेकर काले पत्थर की तलाश में निकल गया। रास्ता दुश्वार था मगर जमाल का इरादा पुख्ता था। पहाड़ का सफर। जब जमाल और उसके साथी पहाड़ के करीब पहुंचे तो हर तरफ एक अजीब खामोशी छाई हुई थी। दरख्त बेहरकत थे और हवा का कोई झोंका भी नहीं था। जैसे ही वो पहाड़ की तरफ बढ़े अचानक उनके कदम रुक गए। सामने एक अजीब चमकदार रोशनी नजर आई और पहाड़ की चोटी पर एक पत्थर दिखाई दिया जो बाकी तमाम पत्थरों से मुख्तलिफ था। वो सिया था लेकिन इसमें अजीब सी रोशनी निकल रही थी। जमाल ने जैसे ही पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन हिलने लगी हो। इसके साथी खौफ से पीछे हट गए मगर जमाल ने हिम्मत न हारी। काले पत्थर का राज। जब जमाल ने पत्थर को हाथ में उठाया तो अचानक इसके सामने एक दरवाज़ा नमूदार हुआ जो पत्थर के अंदर छुपा हुआ था। दरवाज़ा खुलते ही एक गहराई नजर आई और अंदर से पुरानी तहरीरें और नक्शे दिखाई देने लगे। जमाल ने उन्हें गौर से देखा तो समझ आया कि ये जगह कदीम ज़माने के जादूगरों का ठिकाना थी और काला पत्थर उन जादूगरों की आखिरी ताकत थी। पत्थर के करीब आते ही जादू का असर लोगों पर होता और वो तो पागल हो जाते, गायब हो जाते। जमाल को ये राज मालूम हो गया लेकिन इसे समझ नहीं आया कि वो इस पत्थर को कैसे काबू में रखे। तहरीरों के मुताबिक जो भी इस पत्थर को काबू में करना चाहेगा इसे अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। आजमाइश। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने पत्थर का राज जान लिया है मगर अब देखना है कि क्या तुम कुर्बानी देने के काबिल हो। जमाल को समझ आया कि इसकी आजमाइश शुरू हो चुकी है। वो जानता था कि इस पत्थर की ताकत हासिल करने के लिए इसे अपनी जिंदगी या किसी अजीज की कुर्बानी देनी होगी। जमाल ने सोचा, क्या वो इतनी दौलत और ताकत के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता है। वो थोड़ी देर के लिए रुका लेकिन फिर इसने फैसला किया, मैं इस पत्थर को किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। इसने अपने आप को पत्थर के करीब कर दिया और अचानक एक शदीद रोशनी निकली। खत्मा, नई शुरुआत। रोशनी खत्म हुई तो जमाल अपने आप को पहाड़ के दामन में पाया मगर काले पत्थर का कोई निशान नहीं था। गांव वापस आते ही इसे महसूस हुआ कि वो बहुत ताकतवर हो चुका है। लोग इसे देखकर हैरान थे मगर इसने कभी किसी को काले पत्थर का राज नहीं बताया। वो जानता था कि ये राज इसके साथ दफन होगा क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए। काला पत्थर अब गायब था मगर उसका राज जमाल के दिल में हमेशा के लिए दफन था।